नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों की जारी में हो रही देरी के पीछे राहुल गांधी की आपत्ति है। राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों की जारी में हो रही देरी के पीछे राहुल गांधी की आपत्ति है। दरअसल केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति की बैठक में राहुल गांधी की सिंगल पैनल नामों पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद प्रत्याशियों की लिस्ट अटक गई। कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग में राहुल गांधी एक पैनल वाले नाम देखकर हैरान हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि वही घिसे पिटे नाम, सर्वे रिपोर्ट मेरे पास भी है। ये सुनकर सीएम अशोक गहलोत और रंधावा हैरान हो गए, इसलिए कांग्रेस की सूची अटक गई। अब 20 अक्टूबर को दौसा के सिकराय में होने वाली प्रियंका गांधी की सभा के बाद ही टिकटों की घोषणा होने के आसार हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खुद इसके संकेत दिए हैं। इजरायल और हमास की जंग का आज 13वां दिन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजरायल से एकजुटता दिखाने के लिए तेल अवीव पहुंचे हैं। यहाँ वो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हेजोग से मुलाकात करेंगे। इस बीच डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि गाजा पर उनके हमले में हमास की इकलौती महिला नेता जमीला अल शांति मारी गई है। वो हमास के को फाउंडर अब्देल अजीज अल रंतीसी की पत्नी थी। रंतीसी की दूसरे इत्तिफादा के दौरान 2004 में इजरायल हमले में मौत हो गई थी। महिला 2021 में ही हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो की मेंबर बनी थी। वहीं इजरायल ने देर रात लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। इजरायल की डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि इन हमलों में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के स्मारक को निशाना बनाया गया। इजरायल हमास जंग के बीच केरल के कन्नूर जिले की एक कंपनी इजरायली पुलिस के लिए यूनिफॉर्म तैयार कर रही है। करीब 8 साल पहले इस कंपनी के साथ इजरायल की डील हुई थी। तब से हर साल ये कंपनी इजरायल पुलिस को करीब 1 लाख शर्ट सप्लाई करती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। डील फाइनल करने से पहले इजरायल के प्रतिनिधि मुंबई आए थे। उन्होंने अपने शीर्ष अधिकारियों, डिजाइनरों और क्वालिटी कंट्रोलर्स के साथ कन्नूर स्थित कंपनी की फैक्ट्री का दौरा किया। वो करीब 10 दिन वहां रुके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करार के तहत केरल की कंपनी इजरायल पुलिस के लिए हल्के नीले रंग की फुल स्लीव शर्ट तैयार करती है। कंपनी ने शर्ट पर डबल पॉकेट्स के अलावा इजरायल पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी डिजाइन किया है। वर्दी बनाने वाली कंपनी को साल 2006 में तिरुवनंतपुरम स्थित क्रिन्फा पार्क में लॉन्च किया गया था। बाद में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मकसद से इसे कन्नूर में शिफ्ट किया गया था। कन्नूर जिला हैंडलूम और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। यूनिफॉर्म बनाने वाली कंपनी में लगभग 1500 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें 95% से अधिक महिलाएं हैं। ये कंपनी दुनिया भर के विभिन्न देशों की सेना के जवानों, पुलिसकर्मियों, सुरक्षा अधिकारियों की वर्दी बनाने के लिए मशहूर है। एयर इंडिया के बाद टाटा ग्रुप ने बुधवार को अपनी बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया लुक दिखाया। एयरक्राफ्ट का पिछला हिस्सा यानी टेल का डिजाइन पेरेंट कंपनी एयर इंडिया और बांधनी आर्ट से इंस्पायर है। ये बदलाव कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए विमान की अनवीलिंग मुंबई एयरपोर्ट पर की गई। विमान में एक्सप्रेस ऑरेंज और एक्सप्रेस टर्कोइस रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सेकेंडरी कलर के तौर पर टेंजरीन और आइस ब्लू का इस्तेमाल विमान में हुआ है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास वर्तमान में एयर एशिया के 28 एयरबस, 26 बोइंग और 737 विमान हैं। मार्च के अंत तक एयरलाइन 23 नए बोइंग 737 मैक्स विमान अपने बेड़े में जोड़ेगी। एयरलाइन ज़्यादातर भारत मध्य पूर्व क्षेत्र में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। एयरलाइन ने कहा कि ऑरेंज कलर उत्साह और एयरलाइन के ब्रांड वैल्यू का प्रतीक है। वहीं एक्सप्रेस टर्कोइस कलर डिजिटल फर्स्ट अप्रोच और ब्रांड पर्सनैलिटी का प्रतीक है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहे हैं
और उसके पहले चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म हो चुका है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं बनेगा, इन बातों पर रोज ही चर्चाएं चल रही हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहे हैं और उससे पहले चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म हो चुका है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं बनेगा, इस पर रोज चर्चाएं चल रही हैं। इन सब चर्चाओं के बीच भाजपा का केंद्र बिंदु है वसुंधरा राजे। ऐसे में उनके लिए एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। वो ये कि अगर भाजपा जीती तो वो सीएम बनाई जाएगी या नहीं। वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित नहीं करने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा, इस सवाल के जवाब में 43% लोगों का यह मानना है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा 42% लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित नहीं करना बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है। वहीं सर्वे के मुताबिक 12% लोगों का मानना है कि उन्हें सीएम फेस नहीं बनाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि 3% लोगों का मानना है कि कुछ कह नहीं सकते। बता दें कि इस बार भाजपा ने राजे को राजस्थान में सीएम फेस घोषित नहीं किया है। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।